सुप्रभातम। शास्त्री प्रथम वर्षीय छात्र। कल हम लोगों ने घनमूल साधन विधि को पढ़ा था। आज लीलावती ग्रंथ पर आधारित भिन्न परिक्रमाष्टकम इस सूत्र का पाठ करेंगे। समच्छेद विधानम। अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छेद विधानमेवं मिथो हराभ्यामपवर्तिताभ्यां यद्वा हरांशौ सुधियात्र गुण्यो। अन्योन्यहाराभिहतौ, अन्योन्य परस्परम हाराभिहतौ हरांशौ, हारा अभिहतौ द्वयोः भिन्नयोः हरांशौ अन्योन्य अभिहतौ परस्परम अभिहतौ। दो भिन्न संख्याओं के योगांतर हेतु जो समच्छेद की विधि बतलाई गई है, एक संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश और हर को गुणा कर अन्योन्य हाराभिहतौ हरांशौ, हरांशौ अर्थात हरेण अंश, हर और अंश में परस्पर एक दूसरे के हर का अंश से गुणा करके दूसरी संख्या के हर से प्रथम संख्या के अंश और हर को गुणा करने से राश्यो समच्छेद विधानमेवं एवं समच्छेद विधानम भवति। द्वयोः राश्यो, दो राशियों का यह समच्छेद विधान होता है। समान छेद, छेद अर्थात समान हर वाला हो जाएंगे, अर्थात एक संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश और हर को गुणा करेंगे। फिर दूसरी संख्या के हर से प्रथम संख्या के अंश और हर को गुणा करने से दोनों संख्याओं के हर तुल्य हो जाते हैं, ऐसा आचार्य भास्कर ने प्रतिपादित किया है। मिथो हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम यद्वा हरांशौ सुधियात्र गुण्यो। मिथः अर्थात परस्परः, हराभ्याम अपवर्तिताभ्याम, यदि अपवर्तिताभ्याम हराभ्याम, हर यदि अपवर्तित हो जाए तो हरांशौ अत्र गुण्यो सुधियाः अत्र गुण्यो कथितः। यदि हर और अंश और हर किसी संख्या से अपवर्तित हो सकें तो उन अपवर्तित हरों से परस्पर, अपवर्तित मतलब किसी संख्या से यदि विभाजित हो जाए तो वह जो अपवर्तनांक होगा, हर का अपवर्तनांक होगा, उस अपवर्तित हर से परस्पर हर अंशों को गुणा कर विद्वानों को योग अंतर करना चाहिए। इस प्रकार से दो भिन्न संख्याओं का योग और अंतर इस प्रकार से सरलता पूर्वक कर सकते हैं। दो भिन्न संख्याओं का योग और अंतर निकालने की जो विधि है, सर्वप्रथम हम हरों का लघुत्तम निकालते हैं, उसके उपरांत जो लघुत्तम आता है उसको एक जगह स्थापित करते हैं, पुनः प्रथम भिन्न संख्या का जो हर है उससे हम लघुत्तम में भाग करते हैं, जो भागफल आता है उसे प्रथम भिन्न के अंश में गुणा करते हैं और उसको पहले स्थापित करते हैं। फिर बीच में यदि धन का चिन्ह है तो धन स्थापित करते हैं, यदि ऋण का चिन्ह है तो ऋण स्थापित करते हैं। तदुपरांत द्वितीय भिन्न के हर से उस लघुत्तम समापवर्तक में भाग करते हैं और वह जो भागफल आता है उसको पुनः दूसरे वाले अंश में गुणा करते हैं और उसको चिन्ह के बाद, धन या ऋण चिन्ह के बाद स्थापित कर देते हैं और चिन्ह के अनुसार उसको जोड़ या घटा लेते हैं। ये सामान्य नियम है, लेकिन आचार्य भास्कर ने जो विधि कही है उसमें उन्होंने कहा कि प्रथम संख्या के अंश और हर को दूसरी संख्या के, एक संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश हर को गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि 1/2 है और दूसरी संख्या 2/3 है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो प्रथम संख्या का जो हर हुआ वह 2 हुआ, इस 2 को दूसरे संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे, अर्थात 2/3 में 2 का गुणा करेंगे तो पहले अंश में करेंगे, अंश में करेंगे तो गुणा हो जाएगा 2 दूना 4 और हर में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो 4/6 हो गया दूसरा वाला भिन्न। और दूसरे वाले भिन्न का जो हर है वह 3 है, इस 3 से प्रथम वाले भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो प्रथम वाले भिन्न के अंश है 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 में हर है 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4।
इस प्रकार से यह समच्छेद समान हर वाला यह विधान है, यह सूत्र है। तो प्राप्त हो गया 3/6 धन 4/6। दोनों का हर यहाँ देखिए समान है 6 और 6, तो लघुत्तम लेने में आपको सुविधा होगी। तो दो समान संख्याओं का लघुत्तम वही होता है, तो हम यहाँ सीधा क्या करेंगे 6 लिख देंगे लघुत्तम में, और ऊपर वाले अंश को सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, 7/6 इस भिन्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि अंतर करना हो तो अंतर में यही अगर संख्या है तो हो जाएगा 3/6 ऋण 4/6। तो 3 में 4 घटाएंगे तो ऋण 1/6 प्राप्त हो जाएगा। यह समच्छेद समान छेद वाला समान हर वाला भिन्न का योग और अंतर करने की विधि है। इसी प्रकार से यदि अंश और यदि दोनों भिन्नों का हर अपवर्तित हो जाएं तो उन अपवर्तित हरों से परस्पर हर और अंशों को गुणा कर अंतर और योग करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 1/6 है और दूसरा 1/8, तो 6 और 8 का अपवर्तनांक हो जाएगा 2। तो अपवर्तित करने के उपरांत जो हर पहले भिन्न का हर हो जाएगा 1/3 और दूसरे वाले भिन्न का हर हो जाएगा, दूसरा वाला भिन्न हो जाएगा 1/4। 1/3 और 1/4 का योग करना होगा। तो हम पूर्व विधि अर्थात कि दूसरे वाले भिन्न से प्रथम वाले भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, 3 में गुणा करेंगे तो 4×3 12, 1/12 हो जाएगा। पुनः दूसरे वाले में प्रथम वाले भिन्न के हर से गुणा करेंगे तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, और 4 में गुणा करेंगे तो 4×3 12। दोनों भिन्नों का हर समान हो गया 12 और 12। सीधा सीधा आप ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 + 3/12 अर्थात 7/12। ये उत्तर हो गया। इनका अंतर ज्ञात करना होगा तो 4/12 ऋण 3/12, तो 4 में 3 घट जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। इस प्रकार से अपवर्तित हरों से भी हम दो भिन्न संख्याओं का अंतर और योग ज्ञात कर सकते हैं। इसका उदाहरण आचार्य भास्कर ने दिया है कि रूपत्रयम पंचनवस्त्रिभागो योगार्थमेतान वदतुल्यहारः 63 भागश्च चतुर्दशांशः समच्छिदौ मित्र वियोजनार्थम। अर्थात रूप 3 का 5वां हिस्सा और त्रिभागः योगार्थमेतान वदतुल्यहारः अर्थात 1/5 और 1/3 इन दोनों का तुल्यहारान योगार्थम वद तुल्य हर बना करके इसका योगार्थ बताइए। पुनः उन्होंने कहा कि 63 भागश्च और एक का 63वां भाग चतुर्दशांशः समच्छिदौ समहरौ मित्र हे मित्र योजनार्थम भिन्नौ समच्छिदौ पदा। अर्थात 1/63 और 1/14 का समच्छेद वियोग अर्थात अंतर बताइए। इस उदाहरण को आप लोग बना करके अभ्यास करके आएंगे। पुनः हम लोग कल प्रभाग जातौ करण सूत्र वृत्तार्धम इस सूत्र का पाठ करेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से सरलतापूर्वक हम लोग दो भिन्नों का योग और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। 2 से अधिक भिन्नों का भी हम योग और अंतर इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।